नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक इंडिपेंडेंस डे से ही रिलेटिव है। आज हम लोग आज़ादी के पहले की वो तमाम अनसुलझे व संघर्षों से भरे कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के ही शासनकाल से अंग्रेज भारत में आने लग गए थे। वैसे तो अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। भारत में छोटे छोटे राजाओं को आपस में लड़ाकर वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे। बाद में 1757 में प्लासी व 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भारत में उनका साम्राज्य प्रतिष्ठित हो गया और इसी के साथ शुरू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। भारत के लोगों पर अत्याचार करके वो फल फूल रहे थे। अगर किसी जमीन का सही उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। अंग्रेजों ने सिपाहियों के लिए एक नया कारतूस लाए थे जो गाय व सूअर के चर्बियों से बनता था और उसे दांत से काट कर बंदूक में भरना पड़ता था। कई सिपाहियों ने इस पर विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर शुरू हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। लेकिन वो नाकामयाब रहे और मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। उसके बाद 1885 में स्थापित हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो भारत की आज़ादी में नई ऊर्जा लाई। उन दिनों बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी। शिक्षित बंगाली युवाओं ने वंदे मातरम की धुन से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बड़े ही चालाकी से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल वासी संप्रदाय को अलग कर दिया और शुरू हुआ बंग भंग आंदोलन। और बंगाल से आने लगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी इत्यादि सेनानी, जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। और यही घटना बंगाल का अग्नि युग कहलाने लगा। और उसी समय अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दिया। और इस बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और फिर आई एक नई क्रांति। सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भारत की आज़ादी को अपना लक्ष्य बना लिया। सन 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक बिल पास किया जिसमें पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेती थी। लिखने पढ़ने का भी अधिकार छीन लिया गया। 13 अप्रैल 1919 में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे त्यौहार बैसाखी मनाने। जनरल डायर ने उस भीड़ पर गोलियां चलाने की आदेश दे दी और वहां के सारे द्वार बंद करके 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। लगभग 1000 मासूम लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा घायल हुए। इस घटना ने हर भारतीय को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने को प्रेरित किया और फिर शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। लेकिन सन 1922 में उत्तेजित जनता ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 30 भारतीय थानेदार व चपरासी मारे गए। और उसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। सन 1927 में संवैधानिक सुलझाव के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में एक दल भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व 1928 में इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। और इसी एसोसिएशन के भीड़ में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए युवा भगत सिंह राजगुरु निकल पड़े थे। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराया था। उनके आत्मसमर्पण के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। सन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का फैसला किया तथा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 4 जनवरी 1932 को बिना मुकदमे के गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया।
उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी और उसी समय अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़े ही चालाकी से नेताजी बचकर जापान निकल गए। नाम बदलकर वो कैसे कैसे बर्लिन पहुंचे। वहां हिटलर उनको सहायता करने से मना कर दिया और वो फिर जापान गए और राजा राजबिहारी बसु से मिलकर उन्होंने बनाया आज़ाद हिंद फौज। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और 9 अगस्त को उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार भारत नहीं रुका और अपने मार्ग पर डटा रहा। दंगे, आंदोलन, भाषण हर रोज चल रहे थे और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक नए देश की प्रस्तावना की मांग की, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और फिर शुरू हुआ दो समुदाय का दरार। और फिर 14 अगस्त को सबकी सहमति से नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ। पूरे देश में खुशी का माहौल था, लेकिन विभाजन के दौरान बहुत लोगों का घर उजड़ गया था, उनके परिजन मारे गए थे। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज ये दुश्मनी ताज़ा है। ऐसी आज़ादी की मांग शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने नहीं किए थे। सत सत नमन है उन वीरों को जिनके कारण आज हम भारत में स्वतंत्र से रह रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का यह टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को हर भारतीय के पास शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय आज़ादी के इस इतिहास को जान सके, तथा वीडियो को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।